गुरु और शिष्य से एक कथा याद आ रही है, बड़ा सुंदर उदाहरण है। उपमन्यु नाम का एक शिष्य था। गुरुजी महाराज के पास पढ़ने गया गुरुकुल में। जब वह गुरुकुल में पढ़ने गए उपमन्यु, गुरुजी से निवेदन किए, गुरुदेव हमें शिक्षा को ग्रहण कराइए। तो गुरुजी ने कहा, देखो पढ़ाएंगे तो बाद में, पहले तुम सेवा करो। तो उपमन्यु को क्या सेवा प्रदान कर दिए गुरुजी कि आप जाओ गौचारण करो, गऊओं की सेवा करो। जो भी सेवाएं होती हैं, गऊ चारा भूसी उनको ले जाना, जंगल में चराना, गुरुजी की आज्ञा है। तो इसलिए उपमन्यु ने गायों को प्रतिदिन ले जाते हैं और बढ़िया उनको उनकी सेवा करते हैं। यह क्रम लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो गया। जब 12 वर्ष व्यतीत हो गया, एक दिन गुरु माता जी ने गुरुजी से प्रश्न कर दिया, अरे आप इस शिष्य को पढ़ाएंगे भी कभी? ये तो पढ़ने के लिए बेचारा है कि गाय चराने के लिए आया है? तो गुरुजी ने कहा कि पढ़ाएंगे। जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो उपमन्यु आए। तो उपमन्यु की और कठिन परीक्षा शुरू कर दी गुरुजी। अभी तक तो जब उपमन्यु गाय चारण कर लिए जंगल जाते थे तो कुछ शिष्यों से भोजन इत्यादि दोपहर में भिजवा देते थे। अब क्या किए कि भोजन भिजवाना बंद कर दिए गुरुजी। जब भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था उपमन्यु को, जो कंदमूल इत्यादि जो फल थे उनको प्राप्त कर लेते थे, खा लेते थे, पान कर लेते थे। गुरुजी ने बुलाया, अरे उपमन्यु, आप गौचारण के लिए जाते हैं तो हम तो भोजन भिजवा नहीं रहे हैं, भोजन प्रसाद तो जा नहीं रहे, आप पाते क्या है? तो उपमन्यु ने बताया, गुरुजी जो कंदमूल इत्यादि जो फल हैं वन में, उनको ही पान कर लेता हूं, उनसे ही क्षुधा अपनी मिटा लेता हूं। गुरुजी ने डांट दिया, अरे तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि शिष्य का नियम है कि जब तक गुरु को अर्पण ना कर दे तो उस वस्तु को नहीं प्राप्त करना चाहिए। ओह, उपमन्यु को तो बड़ा बुरा लगा और दोनों बेचारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, गुरुजी महाराज अब ऐसी गलती नहीं होगी। अर्थात अब उपमन्यु जा तो रहे हैं गौचारण के लिए, लेकिन अब कंदमूल भी खाना बंद कर दिए। कुछ समय और व्यतीत हुआ तो गुरुजी पुनः से पूछे, अरे बेटा उपमन्यु, गौचारण के समय तुम खाते क्या हो? तो उपमन्यु ने कहा, गुरुजी आपने तो कंदमूल इत्यादि खाने के लिए मना कर दिया है, तो इसलिए जो गाय हैं, गाय के जो बछड़े हैं, तो जब दूध पीते हैं तो उनके मुख में फेन लगा हुआ होता है, झार लगा होता है, मैं उसको ही पान कर लेता हूं, उसको ही चाट लेता हूं, उससे ही अपनी क्षुधा व्यतीत कर लेता हूं। गुरुजी तो और कठिन परीक्षा प्रारंभ कर दी। अरे उपमन्यु, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि आप किसी दूसरे के हिस्से का भोजन कर रहे हैं? अरे वो तो गाय उनकी माता ने उनको प्रदान किया था, आप क्यों प्राप्त करते हो? जब इस प्रकार से गुरुजी ने कहा तो उपमन्यु फिर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लिया, गुरुजी अब ऐसी गलती नहीं होगी। फिर से गौचारण के लिए उपमन्यु जाए। कुछ समय और व्यतीत हुआ, अब तो झाक भी चाटने से मना कर दिए हैं महाराज गुरुजी। उपमन्यु बेचारा गाय क्या, तो क्या करते थे कि जो वृक्ष होते हैं, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें जो पताएं तोड़ी जाएं, पत्ते तोड़े जाएं तो उनमें दूध निकलता है, तो उनको ही पान करने लगा उपमन्यु। और एक दिन ऐसे वृक्ष का दूध का पान कर लिए जिससे उनकी दृष्टि ही जो तेज था, देखने की जो शक्ति थी, वही नष्ट हो गई। अब सारी गायें तो गुरुकुल लौट आई, आश्रम लौट आई, लेकिन उपमन्यु नहीं आया। जब उपमन्यु नहीं आया तो गुरु माता पहुंची गुरुजी के पास, अरे आज गायें तो आ गई, उपमन्यु नहीं आया। तो गुरुजी कह रहे, ऐसी बात है, चलो खोजने चलते। तो उनके शिष्य परिकर के साथ, गुरु माता के साथ गुरुजी खोजने के लिए चल दिए। जंगल में गए, उपमन्यु बेटा कहाँ हो, उपमन्यु बेटा कहाँ हो? कहीं आवाज नहीं आई। और जब खोज के तो एक कुआं के अंदर से आवाज आई, जी गुरुजी मैं यहाँ हूं। सब वहां पहुंचे। गुरुजी पूछे, अरे बेटा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तुम कुएं में पड़े हो? और वो कुएं कैसी थी? जो सूखी थी, जल भी नहीं था। उपमन्यु ने बताया, गुरुजी हमारे जो देखने की शक्ति है वही नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई?
तो वृत्तांत बताए, गुरुजी आपने तो बछड़ों का झाग लेने से भी मना कर दिया था, तो वृक्षों के पत्तों का जो दुग्ध होता था उसको ही मैं पान करता था, और उससे ऐसा हुआ कि हमारी दृष्टि की जो शक्ति थी वही ही क्षीण हो गई। गुरुजी प्रसन्न हो गए। अरे शिष्य की श्रद्धा भक्ति हो तो इस प्रकार से हो। अरे गुरुजी क्या जंगल में देखने जाते थे क्या? वह चाहता तो कुछ भी पान कर सकता था उपमन्यु, परंतु उपमन्यु ने गुरुजी की आज्ञा को स्वीकार किया। गुरुजी ने ऐसी कृपा की, ऐसा मंत्र पढ़ा कि इस कुआं में जल ही जल हो गया, और धीरे धीरे करके उपमन्यु ऊपर आ गया। और जैसे ऊपर आया तो गुरुजी ने मंत्र पढ़ करके उससे उसके आंख में हाथ घुमाया, तो उसकी जो देखने की शक्ति थी वह पुनः प्राप्त हो। इतना ही नहीं, गुरुजी ने कृपा करके उसके स्वर पर हाथ घुमाया और संकल्प किया कि जितना वेद वेदांत पुराणों का जो मुझे ज्ञान है वह सब मेरे शिष्य उपमन्यु को प्राप्त हो जाए, और तत्क्षण में ही उस उपमन्यु को सारे ज्ञान प्राप्त हो। वह ज्ञान प्राप्त हो गए जो 12-14 वर्ष तक रह करके गुरुकुल में जो शिष्यगण नहीं प्राप्त किए थे। वह ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? मात्र गुरुजी के हाथ रखने से ही प्राप्त हो गया। तो कहने का भावार्थ है, अगर गुरु कृपा कर दे, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। तो जो श्रद्धा भक्ति करके गुरु की सेवा करता है, उस शिष्य को फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी बात को यहां पर श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषिगण कहते हैं कि प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो जो योगी जन हजार वर्षों तक, लाख वर्षों तक भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, तब भी उनको वह वैकुंठ प्राप्त नहीं होता है। परंतु अगर गुरु कृपा कर दें तो कुछ ही क्षण में वह वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से।